कहाँ गए बेटा? तारा जब रोई, महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी है। लाठी उठाई और सामने पहुंच गए। बोले तुम्हें नहीं मालूम इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है और यहाँ बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जलता। तारा ने अपने महाराज की आवाज पहचान ली और तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए। तारा को देखा तो होश उड़ गए। तारा तो क्या हुआ? बच्चे को मुर्दे के रूप में जब देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा बच्चे की लाश ऐसे नहीं जलेगी क्या? हाँ, पहले तुम हमें टका दे दो, मेरे महाराज का हुक्म है। तारा बोली, महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी, एक दिन तुमने मेरा घड़ा नहीं उड़वाया तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे डालें? ऐसे तारा तू मेरे थाला की धरेगी मेरे घर में मरो में तारा तुम्हारो न मेरो नहीं तू ना भी हमारा। तारा याद करो, काशी में आई के सब नाते हैं, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं, काशी में आई के सब नाते हैं, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं। बच्चे की लाश तब जलेगी, पहले तुम हमें टका दे दो। तारा कहती है, महाराज अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो कोई बात नहीं, पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहिताज की लाश जब चिता में रखी तो राजा रानी रोते रोते फिर बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात कही, तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली, महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा है महाराज हरिश्चंद्र ने? तारा आधी साड़ी को पहने हैं, टका के बदले में उस आधी साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था, इस मंदिर में जाके गिर पड़ी। तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश है, सोचा एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र जी भागे। Bye-bye.
विश्वामित्र जी भागे, एक मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए हैं, तारा के पास लगा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे। आवाज लगाई गांव के लोगों, गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती है। अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को न मार दे। वो खबर राजा को मिली। राजा ने मैतर को बुला लिया। मैतर घर पर आया तो इसने हरिश्चंद्र को बुला लिया। बोलिए मेरी तलवार ले जाओ। गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डायन आई है, उसे मार के महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई। मंदिर के नजदीक जब पहुंचे हैं तो देखते ही होश उड़ गए। आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठ गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली, महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बोले मुझे मालूम है, लेकिन मुझे माफ करना तारा, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा बोली, महाराज मुझे मार दीजिए, तुम्हारे हाथों से मेरी अगर मौत है तो फिर इससे अच्छा और क्या है? अब ये जिंदगी भी हमसे जी नहीं जाती है, मार दीजिए। विश्वामित्र जी आ गए, हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं? निर्दोष अबला के ऊपर तुम हाथ उठाते, तुम्हें शर्म नहीं लगती? और जैसे ही देखा पहचान लिया, बोले महाराज आप तो वही हो, आपने मेरा राज्य छीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं हो रहा है। चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे। हरिश्चंद्र की नाम की जय जयकार होने लगी। बोले आप सब लोग हमारे पास में काय को आ रहे? विश्वामित्र जी कहते माफ करना, तुम्हारे गुरु से थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा की। तारा बोली परीक्षा? और इतनी कठिन परीक्षा? इसका मतलब ये है परीक्षा में ही मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है तो रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया। रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गया और तीनों प्राणियों को एक कहानी एक सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया, ये वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं, अंत समय में स्वर्गधाम में ले जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, जो आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय
उन्हीं की होती है। और अगर हमें संसार में आए तो कुछ न कुछ ऐसा करके जरूर जाएं जो जाने के बाद लोग हमारा बरसों तक नाम लें, और हम कुछ ऐसा करके न जाए जाने के बाद तत्कालीन लोग कहने लगे बोले अच्छा हुआ चला गया। कहा महाराज हरिश्चंद्र ने दान में सब कुछ दे दिया। दान तो खैर करना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि धन का ही दान करो। अगर आपके